गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है इकोसिस्टम की, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में समझिए, उसके बाद इस वीडियो में आएँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है, यानी कि वो भूमि में होता है, धरती में होता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। हम सभी रहते हैं धरती में रहते हैं, तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड वेरियस जियोलॉजिकल जोन्स। दे आर एज फॉलोज। तो जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है, जंगल होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, घास हमने देखे हैं, उसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। तुंद्रा इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है। अब इन चारों को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तुंद्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट्स, पर्टिकुलर ट्रीज, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर से रिपीट करवा देता हूँ। अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे आपका वाटर, सनलाइट, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें अबायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये बता रहा है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं, जानवर देखने को मिलते हैं, जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जिससे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्यों ज़रूरी है पृथ्वी के लिए, धरती के लिए और हमारे लिए? फॉरेस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, और एक बड़ा काम करते हैं कार्बन सिंक का, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हम एमिशंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मीथेन निकालते हैं, तो कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी कि कार्बन को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ आर द मेजर कार्बन सिंक। इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। अब यहाँ पे हमें जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हमें यहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलती हैं और हर्ब्स देखने को मिलती हैं। अब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसमें स्पीशीज़ भी अलग प्रकार की होती है जो ग्रासेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिनको ग्रास पसंद है, तो वैसी हमें स्पीशीज़ वहाँ देखने को मिलेगी। जैसी जैसी इकोसिस्टम होगा वैसा वैसा हमें जो फ्लोरा एंड फोना है वो देखने को मिलेगा। इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। टेम्परेट ग्रासलैंड हो गए, आपके ट्रॉपिकल और सवाना ग्रासलैंड हो गए, ये ग्रासलैंड एग्जाम्पल्स हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। आगे हम बात करते हैं तुंद्रा इकोसिस्टम। तुंद्रा इकोसिस्टम क्या है? यहाँ पे आपको पेड़ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है, रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। सारा साल जो इकोसिस्टम है तुंद्रा इकोसिस्टम वो बर्फ़ से ढका रहता है। Tundra ecosystem are devoid of trees and are found in cold climates or where rainfall is scarce. These are covered with snow for most of the year. Tundra type of ecosystem is found in the Arctic or mountain tops. तो जो तुंद्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम है वो हमें माउंटेन के टॉप्स में देखने को मिलता है या आर्कटिक रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की, यानी कि रेगिस्तान वाला इकोसिस्टम। डेजर्ट आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमें रेगिस्तान, डेजर्ट देखने को मिलता है। इस रीजन में बारिश बहुत कम होती है या होती भी नहीं है, वेजिटेशन बहुत कम होता है, दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो ठंडी होती है। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम बोलते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये दूसरी टाइप शुरू हो चुकी है इकोसिस्टम की। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्कस कर लिया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डिस्कस कर लिया, डेजर्ट इकोसिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मैरीन इकोसिस्टम यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है वो इकोसिस्टम जहाँ पे पानी की मौजूदगी ज़्यादा हो, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जो हमें पानी में देखने को मिलता हो। एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन ए बॉडी ऑफ वाटर। इसमें लिखा भी हुआ है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन ए बॉडी ऑफ वाटर। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मिनिमम 2 टाइप्स होती है, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें, सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम
यानी कि वाटर बॉडीज़ में हमें देखने को मिलता है। अब वो वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं? लेक्स में हमें ये इकोसिस्टम देखने को मिलता है, पॉन्ड्स में, नदियों में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, वेटलैंड्स में। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्योंकि इन सभी जगहों में हमें फ्रेश वाटर मिलता है और जो साल्ट का कंटेंट होता है वो ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं होता है। दीज हैव नो साल्ट कंटेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम यानी कि जो समुद्री इकोसिस्टम होता है वहाँ पे हमें साल्ट का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। मैरीन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, द मैरीन इकोसिस्टम इंक्लूड द सीज एंड ओशंस। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे समुद्र वगैरह हो गए, आपके सागर वगैरह हो गए, तो वहाँ हमें ये मैरीन इकोसिस्टम देखने को मिलता है। मैरीन इकोसिस्टम में क्या होता है कि हमें साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए वो पानी पीने के लायक नहीं होता। एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के कंपैरिजन में जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं मैरीन इकोसिस्टम में एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। आई होप सो कवर